हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो सुबह की राधे राधे सभी को। दिवाली का समय है और बहुत सारे काम चल रहे हैं साथ के साथ। तो आज क्या कर रही हूँ वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। तो आज मैं जो भी दीपावली में फलाहार बनता है, एक हफ्ता नहीं 4 दिन बचे हैं और मैं तैयारी शुरू कर दी हूँ। तो क्या क्या कर रही हूँ वो भी बताती हूँ। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये चावल, चने की दाल और मूंग की दाल अच्छे से धोकर सुखा दी है, क्योंकि इससे बनने वाली है हमारे यहाँ पर चकली। साथ ही ये कुछ बादाम है, इसे मैंने धूप में रखे हैं। और ये है पोहा, पतला पोहा। आज इससे बनेगा चूड़ा नमकीन। इसे थोड़ी देर धूप में दिखा दो तो बहुत ही अच्छा क्रिस्पी क्रिस्पी सा बनेगा पोहा। तो देखते हैं आज कुछ कुछ, और साथ के साथ खाना भी बन रहा है, क्योंकि खाना तो सभी को टाइम से चाहिए है। तो खाना बना के रख दूंगी और उसके बाद शुरू करूंगी मैं फलाहार बनाने की तैयारी। तो दोस्तों, खाना बनाकर रख दिया है मैंने, और दीपावली की साफ़ सफाई एक हफ्ते पहले ही करके रख दी थी, जिससे कि जो भी मिठाइयाँ बनेंगी उसके लिए काफ़ी समय लगता है। साफ़ सफाई वाला काम पहले ही करके रख दिया है, जिससे कि मिठाई बनाना, शॉपिंग करना, इन सब के लिए समय निकाल सकूं। किस तरह से दीपावली की चीज़ें मैं बनाती हूँ, तो चलिए बनी रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, कार्तिक का महीना चल रहा है, तो सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। जल्दी सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ हो जाती है, तो जल्दी जल्दी सारे काम हो जाते हैं। और ये सुबह सुबह का टाइम है, सबकी चाय नाश्ता मैंने करा दिया था और उसके बाद लग गई थी मैं अपनी तैयारी में। जैसा कि दीपावली, जो कि बहुत बड़ा त्यौहार है, उस पर हम काफ़ी सारे व्यंजन बनाते हैं घर में अपने अपने हिसाब से। तो हमारे घर पर जो चीज़ें फ़ेमस है वो घर में सबको पसंद है और मैं वो सारी चीज़ें बनाती हूँ। यानी कि अभी तैयारी कर रही हूँ मैं चकली बनाने की। आप सबको पता ही होगा, लेकिन हमारे घर पर या मैं किस तरह से चकली बनाती हूँ वो भी आप लोगों के साथ थोड़ा बहुत शेयर कर रही हूँ। तो मैंने 4 ग्लास चावल को अच्छी तरह से धो लिया है और साथ ही 2 ग्लास चना दाल ली है, उसे भी अच्छी तरह से धो लूँगी, और 1 कटोरी मूंग दाल। इन सभी को अच्छी तरह से धोकर कॉटन के कपड़े में हल्की धूप में सुखाने रख दूँगी। साथ के साथ मेरा खाना भी बन रहा है, क्योंकि आज मुझे बनाना है कुछ नमकीन। आज मैं खाना जल्दी बनाकर रख दे रही हूँ, जिससे कि मैं बाकी चीज़ें बना सकूँ और अपने समय को यूज़ कर सकूँ। तो बस एक तरफ बन गई है मेरी लौकी की सब्ज़ी, दाल चावल बन गया है, साथ ही बन रही है गर्मा गर्म रोटी। इस तरह सभी के लिए खाना बनाकर मैं साइड में रख दूंगी और फिर मैं नाश्ता बनाने की तैयारी करूंगी, क्योंकि समय तो रोज़ जैसा ही हमारे पास रहता है, बस काम बढ़ जाते हैं। तो उसे कैसे यूज़ करना है, समय को बचाते हुए सारे काम कैसे कंप्लीट करना है, इतने सारे नाश्ते की तैयारी करना है और शॉपिंग भी करना है, उन सारी चीज़ों के लिए समय कैसे मैनेज करती हूँ वो भी आप लोगों को बताती हूँ। तो ये करीबन 2 घंटे बाद की वीडियो बन रही है मेरी। जो चावल मैंने धोकर सुखाए थे वो अच्छी तरह से सूख गए हैं और उन्हें अच्छी तरह भून लिया है। और अब ये दाल है, दाल भी अच्छी तरह से भून लेना है हमें, ब्राउन होने तक। इसे भूनने से चकली जो है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनती है, तो इसे चकली का आटा बोलते हैं। उसके साथ ही 1 कटोरी साबूदाना और 1 कटोरी पोहा भी मैं अच्छी तरह से भून ले रही हूँ। इन सारी चीज़ों को भूनकर इसका आटा पिसाना रहता है, इसी से चकली अच्छी बनती है। और ले लिया है करीबन 2 से 3 चम्मच मैंने जीरा, और साथ ही डालने वाली हूँ खड़ा धनिया आधा कटोरी। इन्हें भी अच्छी तरह से ब्राउन होने तक भून ले और इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह से भूनकर इसका आटा पिसवा कर रख ले। ये आटा आपका 6 महीने से साल भर आराम से घर में रह जाएगा और इससे कभी भी आप चकली बना सकते हैं। चकली का जो आटा है उसे मैंने अच्छे से भून लिया है और अब इसे देना है चक्की में पिसाने के लिए। और अब ये रख ली है बड़ी कढ़ाई और मैं बनाने वाली हूँ। ये जब ठंडा हो जाए दोस्तों, उसके बाद ही हमें इसे पीसने देना है। सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया है। चूड़ा कहते हैं, फ्राइड चूड़ा। तो किस तरह से बना रही हूँ वो भी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो दोस्तों, जो मैं चूड़ा बना रही हूँ वो उसके लिए मैं पेपर पोहा जो आता है, बिल्कुल पतला वाला पोहा, करीबन 1 किलो पोहा मैंने 2 घंटे पहले धूप में अच्छी तरह से सुखाने रख दिया था। यदि आप पोहे को थोड़ी देर धूप में रखते हैं तो आपका जो चूड़ा है वो बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची सा बनेगा, बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और हमारा ये जो चूड़ा है बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगा और इसे आप काफ़ी दिनों तक कंटेनर में रख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पतले पोहे से बनने वाले चूड़े की। हेलो दोस्तों, मैं बनाने जा रही हूँ फ्राइड
चूड़ा, तो किस तरह बना रही हूँ वो भी बताती हूँ। और चकली का आटा मैंने भून के पीसने दे दिया है और अब बस चूड़ा बनाने वाली हूँ। उससे पहले मैं ये कॉर्न वाले चिप्स जो कि नमकीन में बहुत अच्छे लगते हैं तो ये डालूँगी। तो दोस्तों मैंने कढ़ाई में करीबन 2 कटोरी तेल ले लिया है भर के, और अच्छी बड़ी कढ़ाई है। तेल अच्छी तरह से जब गर्म हो जाएगा तो ये जो कॉर्न वाले चिप्स मैंने दिखाए हैं उसे अच्छी तरह से तल लेंगे। आपकी मर्जी, आप जितना डालना चाहे। मैंने करीबन 1 पाव कॉर्न के चिप्स तल लिए थे और ये सारी सामग्री रेडी करके रखी है। तो इसके लिए मैंने हरी मिर्ची, खसखस, धनिया, करी पत्ता और फल्ली दाना, नारियल के टुकड़े और दलिया, ये सारी चीज़ें ली हैं। साथ ही थोड़े से काजू भी डालने वाली हूँ जिससे कि थोड़ा शाही फ्लेवर आ जाए इस चूड़ा में। तो ये कॉर्न के चिप्स अच्छी तरह से तल के निकाल लूँगी और उसके बाद इसी तेल में डलेंगी ये सारी चीज़ें। तो तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। करीबन 2 से 3 चम्मच मैं राई डाल रही हूँ और डाल रही हूँ आधा चम्मच बिल्कुल जीरा, और उसके बाद हरी मिर्ची डाल दी हैं, करी पत्ता डाल दी हैं, धनिया डाल दी है और खसखस डाल दी है। साथ ही इसमें डालना है 1 चम्मच हींग, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और नारियल के टुकड़े भी डाल दें। फल्ली दाना आप अपने मन के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। मैंने 1 कटोरी भर के फल्ली दाना डाला है। साथ ही अब इसमें डालने वाली हूँ दलिया, और डाले हैं थोड़े से काजू, वो अपनी चॉइस है। और दलिया, ये सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से भून लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे गैस नहीं रहना चाहिए वरना जल भी सकता है। तो थोड़ा भून ले और उसके बाद कुछ बेसिक मसाले यानी कि 2 चम्मच हल्दी पाउडर, थोड़ा सा मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा जीरा पाउडर भी इसमें मैंने ऐड किया है। साथ ही ये है पिसी हुई शक्कर और नमक। शक्कर और नमक हम इसी समय डाल दें तो इसे मिक्स करने में काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो बस ये सारी चीज़ें पक गई थी तो पोहा भी मैं डालते जा रही हूँ। पोहा की क्वांटिटी ज़्यादा है इसलिए थोड़ा थोड़ा पोहा डालकर मिक्स करते जा रही हूँ जिससे कि पूरा मसाला एक साथ मिल जाए। और अब थोड़ा सा नमक डाल रही हूँ और थोड़ा चाट मसाला डालूँगी। साथ ही डाल रही हूँ इसमें आमचूर का पाउडर। खट्टा मीठा हल्का चटपटा सा टेस्ट आना चाहिए इस चिवड़ा में। तो बस इसी तरह से मैं बनाती हूँ और इसे बिल्कुल अच्छी तरह से हमें मिक्स कर लेना है। और दोस्तों ये जो भी नाश्ता मैं दीपावली में बनाती हूँ इसे चक्कर नहीं देखती हूँ, क्योंकि ये सब सबसे पहले भगवान जी को भोग लगाया जाएगा, इसलिए बिल्कुल अंदाज से ही सारी चीज़ें डल रही हैं। और बनाते बनाते अब इतनी हैबिट हो गई है कि अंदाज से भी सारी चीज़ें सही ही हो जाती हैं। और इसे अच्छी तरह मिक्स कर दूँगी। ये जो नमकीन है इसे मैं अभी किसी को चखने नहीं दूँगी, क्योंकि धनतेरस के दिन भोग लगाऊँगी, उसके बाद ही सबको दूँगी, तब तक किसी को नहीं दूँगी। दोस्तों घर के लोगों को खुशबू आनी शुरू हो गई है, लेकिन बिना भोग लगाए मैं किसी को खाने नहीं दूंगी, क्योंकि इंतज़ार का फल मीठा होता है। एक तरफ मेरा नाश्ता बन रहा है और दूसरी तरफ बच्चे कुछ न कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें बना रहे हैं। जैसे कि ये बनने के बाद कैसा लगेगा ये भी आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। तो दीपावली में सारे लोग मिलकर कुछ न कुछ तैयारियां करते रहते हैं तो बहुत अच्छा भी लगता है। दोस्तों करीबन 3:30 बज रहे हैं और बाजू में फ्रेंड के घर पर आज दामोदर आरती का प्रोग्राम रखा गया था। जैसा कि कार्तिक का महीना चल रहा है, इस महीने दीपदान करना, दामोदर जी की आरती करना, तुलसी मैया की आरती करना, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो बस मैं भी चली गई थी अपनी फ्रेंड के यहाँ। पहले तुलसा जी की हम सब ने मिलकर आरती की, बहुत ही ज़्यादा मन को अच्छा लग रहा था। ये महीना है ही पुण्य कमाने का महीना, तो बस मैं भी मौका नहीं छोड़ती और घर से दीपदान करने के लिए दीपक लेकर गई थी और सबने मिलकर दामोदर आरती करी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो दोस्तों ऐसे मौके मुझे मिलते हैं तो मैं कभी भी नहीं छोड़ती और आप लोगों के भी दर्शन कराती हूँ। तो देखिए कितनी सुंदर तरीके से सजावट की गई है दामोदर जी की। यशोदा मैया के साथ कान्हा जी बैठे हैं और इसी का आज महत्व है। और बहुत ही सुंदर तरीके से भोग प्रसाद भी चढ़ाया गया। हेलो दोस्तों, शाम के बज रहे हैं 7 और हम जा रहे हैं मार्केट। काफ़ी सारी चीज़ें लेनी थी तो दिन भर तो आज किचन में गया है, उसके बाद शाम का समय मार्केट। तो क्या क्या शॉपिंग करूंगी वो भी आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो
ये रहिए मेरे साथ। अब हम निकलते हैं और उसके बाद घर आके बताऊंगी क्या क्या शॉपिंग की है। दोस्तों सबसे पहले हम पहुंच गए कपड़ों के मार्केट में। बेटी आई हुई है, उसके लिए लेने थे कुछ इंडियन ड्रेस और काफ़ी सारी करनी थी शॉपिंग, क्योंकि दीपावली हो और शॉपिंग ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। कहा जाता है कि दीपावली पर कुछ ना कुछ चीज़ों की शॉपिंग ज़रूर करनी चाहिए। तो यहाँ से हमने घर के लिए बहुत सारी शॉपिंग की, क्या क्या शॉपिंग की ज़रूर बताऊंगी। और उसके बाद हम पहुँच गए एक लाइट्स की दुकान में, जहाँ पर बहुत सारे झूमर थे, बहुत ही सुंदर सुंदर। हमने भी एक झूमर पसंद किया और ले लिया। तो दोस्तों काफ़ी लेट हो चुका था, 10:30 बज गए थे, तो खाना भी हमने बाहर ही खाया और उसके बाद निकल गए घर के वापसी के लिए। तो बहुत सारी शॉपिंग की है जो मैं आप लोगों को अगले वीडियो में शेयर करूंगी। हेलो दोस्तों, मार्केट से शॉपिंग करके आ गए हैं और आज बाहर ही खाना हो गया था, तो बस अब सोने की तैयारी है। और क्या क्या शॉपिंग की है हमने वो भी आप लोगों को अगली वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।